हाँ जी, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जल्दी से बताओ कौन सी स्टेटमेंट में से ट्रू है? G is greater at poles G than at is equator. greater at the poles than at a equator. जिनेश तेरा टेस्ट कैसा हुआ था? सर अच्छा था। कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है तेरे को? सर पता नहीं। इतने आए हैं तेरे? ये देख साथ में क्या लिखा मैंने। सर कहाँ कटा था? बताता हूँ अभी तेरे को कहाँ पे कटा था आधा नंबर। काटा है तेरा नंबर आधा, तेरे को सिखाना पड़ेगा कुछ। चलो हाँ जी, फर्स्ट का तुलसी जी क्या कहना चाहते हो? सर ए भी तो हो सकता है। जी सेम एट ऑल द प्लेसेस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। फिर इक्वेटर और पोल्स वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? इक्वेटर और पोल्स वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे गया तुलसी? हाँ जी सर। हाँ जी, इसका आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट, assertion, the value of acceleration due to gravity does not depend upon the mass of body। बिल्कुल सही है, ठीक है। बट क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है? नहीं, वो चेंज करती रहती है। इट वेरीज प्लेस टू प्लेस। इट अर्थ पे कुछ और होगी, मून पे कुछ और होगी। यानी assertion is true but reason is false। यानी आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट, when distance between two bodies is doubled and also the mass of each body is also doubled, gravitational force between them remains same। According to Newton's law, force is directly proportional to mass and inversely proportional to distance। हाँ जी सागर, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? सर सी। क्या आएगा? ई? दोनों गलत है सर सी। अच्छा, मतलब assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है? बिल्कुल ही गलत आंसर। आंसर है इसका ए। assertion भी सही है, रीजन भी सही है। मास को डबल करोगे तो एफ इज जी। मास अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के डबल करोगे और डिस्टेंस को भी डबल कर दोगे तो वो कट जाएगा। 4 और 4 कट जाएगा, यानी फोर्स क्या रहेगा? सेम। और ऐसा इसीलिए हो रहा है जो कि रीजन में दिया हुआ है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इतना इजी क्वेश्चन है और सागर तेरे को ये भी नहीं आता देने में। एक्सक्यूज मी सर, ए पार्ट। हाँ जी बोलो। सर डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं आएगा है तो यहाँ पर वो थोड़ी मैटर, डिस्टेंस बिटवीन देम लिखा हुआ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नहीं लिखा, तो बात तो एक ही है ना। उसमें सिर्फ वो ये बता रहा है कि डिस्टेंस की इनवर्सली है वो, तो एक तरह से कहना वो यही चाहता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तुमने ये सोच के इसका आंसर सी किया है? यस सर। चलो ये हो सकता है वैसे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नहीं लिखा है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम कह सकते हो। चलो बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा, बट यहाँ पर इतनी चीज तो अंडरस्टूड थी तुम्हें। बाकी चलो एक बार हो सकता है डिप्लोमेटिक हो सकता है ये आंसर ना। नेक्स्ट, अ फेदर एंड अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम्स। बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बिल्कुल गलत है, यानी assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सी पार्ट। सी पार्ट। अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, Earth and an object attract each other with equal force, but Earth does not move towards the object। बिल्कुल सही है। Acceleration produced in Earth due to object is very less। इसका आंसर है A पार्ट। हाँ जी बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। नंबर 3 Yes, यहीं sir. पर गया तेरा जिनेश आधा नंबर। 4 प्लैनेट्स हैं, बताओ पहले इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा डी ये पार्ट। ऑप्शन था। डी पार्ट। डी पार्ट। ओके ओके, मुझे लगा शायद इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो इसमें ऐसे लिखना था, डी सी बी ए कॉमा डाल के नहीं लिखते, बट ये ऑप्शंस वाला क्वेश्चन था। तो जिन्हें तेरे फुल है भाई, फुल है तेरे फुल मार्क्स हैं, 40 हैं पूरे। गुड, तो ये डी पार्ट आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द रॉन्ग ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग इज, बताओ जी। डी पार्ट। पार्ट। ए पार्ट। ग्रेविटी, अरे ए पार्ट बिल्कुल सही है सर ये सही है। डी ये तो सही सेंटर था। में नहीं होता उनके। हाँ तो वही लाइन है, लाइन जॉइनिंग द मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द मासेस। बिल्कुल सही है, वही इसी सेंटर की ही बात कर रहा है वो। ये सही स्टेटमेंट है सर। रॉन्ग ऑप्शन पूछा है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, ये तो सही है, ये आंसर नहीं है। बी पार्ट आएगा, सही है। इंडिपेंडेंट ऑन द अदर मासेस। नेक्स्ट, फिफ्थ का आंसर बोलो।
60 kg. 60 सही है, 60 kg इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिक्स्थ का आंसर बोलो। D part. बिल्कुल सही है, D डी part. पार्ट। कैपिटल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। Gravity. Gravity. The weight of an object at center of earth is zero because at center small g Radius. is zero। सर 8th क्वेश्चन रह गया। 8th रह गया। If you jump on the moon, you will rise much higher than if you jump on the earth। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फोर्स Force से of gravity अर्थ is किसी lesser. ऑब्जेक्ट को खींचता है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मून। हमें पता है अर्थ किसी भी चीज को खींचेगा विद द फोर्स ऑफ mg। अब मून पे भी क्या होएगा, ये फोर्स जो होगी दैट विल बी mg, बट वैल्यू ऑफ g दोनों जगह वेरी करेगी क्योंकि अर्थ और मून की जो ग्रेविटी है, मतलब अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो 6 टाइम ज्यादा है मून से, इसलिए 6 टाइम ज्यादा फोर्स जो है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ पे लगता है, मतलब वो कम हाइट पे जाएगा क्योंकि फोर्स अर्थ की 6 टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू द मून। तो इसलिए मून पर अगर जंप करोगे तो हायर जाओगे। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। 10th क्वेश्चन में तुम्हें ये प्रूव करना था वेट ऑफ मून इज 1/6 वेट ऑन अर्थ। ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं, Yes, sir. तो देख लेंगे कितनों ने सही की और कितनी सही की है। हाँ जी। 11th क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोल दो जी। 11th क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछो। No, sir. 11th No, sir. 11th क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर आंसर डिस्कस करें इसका। No, 11th sir. क्वेश्चन। No, sir. No, ओके, sir. फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलो अगर याद है तो। तो 50 ऐसे नहीं याद, 50 था, आसपास था। था शायद। हाँ, तो सिंपली है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रिटर्न टू थ्रो आफ्टर 10 सेकंड। क्या ऐसा सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है? Yes, और sir. एनसीईआरटी में ना Yes, उसकी sir. पोजीशन हमने मांगी है आफ्टर 4 सेकंड्स, अगर तुम्हें याद होगा सी पार्ट में, 18 हाँ, क्वेश्चन का सी yes, पार्ट। sir. और बिल्कुल तो सेम 6 में से कॉन्सेप्ट यूज करना था। मैंने पोजीशन मांगी है आफ्टर 5 सेकंड बिकॉज 5 सेकंड पे वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा और फिर वो नीचे आना शुरू कर देगा। यस और नो? Yes, डाउट sir. किसी को Yes, नहीं sir. है? 2 से मैं नीचे. तुम्हें दिखाऊंगा कितने बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, बट डाउट किसी को नहीं है। तुम ना चपेड़ों से ही सुधरोगे, मैं सर बता रहा इसमें हूँ। टाइम हाँ 2 बोलो आसमी। सेकंड्स लेंगे ना? सर सर इसका 2 सी सेकंड पार्ट लेके बता करना दो। था। थर्ड पार्ट में टाइम हम लेंगे 2 सेकंड एक्सेलरेशन को हम वगैरह सब लेंगे कुछ चेंज हो u0 जाएगा। g + 10। सर 20 आता है। यस सर, यस सर। 20 मीटर फ्रॉम द टॉप आएगा। Yes, सही है तुम्हारा sir. ये। Next height. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज अगेन सेम फ्रॉम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। A stone is Same thrown है ये vertically तो। upwards with a velocity of 40 and is caught back. Calculate the maximum height and what is the net displacement and total distance. 80 and 80 meter 80 meter and after 4 160. seconds. Yes, Net sir. displacement is 0. As it is from NCERT back exercise Oh. question. Question ये number 13 is again from NCERT ये back था exercise 80 direct meter. question. क्योंकि तुम्हारे Yes, sir. ड्रामे शुरू हो जाएंगे ना कि सर एनसीईआरटी नहीं था। Was this test difficult? No, No, sir. No, sir. I'll show you the marks. I will show you the marks. Don't worry. और बेटा तुम अब चपेड़ों से ही सुधरोगे, ठीक है ना? तुम प्यार से सुधरने वाली चीजें ही नहीं हो, अब तुम चपेड़ों से ही सुधरोगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तो गलत हो गया ना अगर तुम्हारा, तो तुम अपना हाल भी सोच के चलना। दिवाली तो कल है बट तुम्हारी मैं मनाऊंगा मंडे को, टेंशन ना लेना, ठीक है? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14। देख लो किसी को पहले 11, 12, 13 में देख लो कोई डाउट तो नहीं किसी को? 11, 12, 13। no, No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अभी मैं 4 बच्चे उठा लूंगा ना बैच से और बोलूंगा क्वेश्चन नंबर करके दिखाओ, इन तीनों में से कोई भी एक दे दूंगा, तो उनसे होना नहीं है। देख लो, अगर तुम ये ट्राई करना चाहते हो मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूँ। जानी जानू मैं, फ्यूचर जानता हूँ। करें ट्राई अगर तुम कहो तो? Yes, sir. हाँ जी कर लें। यस सर। तो एक Yes, लेफ्ट हो sir. गया, लो 2 लेफ्ट हो गए। देखो अभी एक लेफ्ट हुआ, साथ ही दूसरा लेफ्ट हो गया, देख रहे हो? Yes, sir. डरपोक लोग भाग रहे हैं क्लास छोड़ के। हाँ जी, अनायता करवाएगी क्वेश्चन नंबर 13। Yes, sir. हाँ जी, कैसे करेंगे अनायता क्वेश्चन नंबर 13? हमें सर एक स्टोन हटा सिर्फ
हाइट है उसकी 100 मीटर अच्छा एंड वो जस्ट मैंने नीचे से ऊपर भी किया उस भी 800 मीटर, तो जो जी है वो -10 लेंगे जो ठीक नीचे है से, और जो ऊपर से नीचे उसका जी प्लस में लेंगे 10 मीटर पर ओके सेकेंड। जो यू है उसे उसे U 25 मीटर पर सेकेंड। जो ऊपर से नीचे गिर रहा है उसके लिए सो अपवर्ड जा रहा है जो हाँ ठीक है यू गिवन है 100 ले लेंगे जो हाइट है, और जो टॉप वाले को ए मान लेंगे ओके और लास्ट वाले को बी और मिडल वाले को सी। मिडल है ये सी मिडल में है सर जो सी पी है उसे एक्स मान लेंगे, कहाँ से सी पी बी से सी जो जा रहा है, अच्छा उसको एक्स मान लोगे ठीक है और जो ए से सी जा रहा है उसे 100 माइनस एक्स। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी अब कौन सी इक्वेशन लगेगी अब चलो तुम्हें पता है क्वेश्चन सही बता रहे हो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लगना है हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 में फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 टाइम्स Yes, सेकंड sir. पार्ट का भी आंसर 4 4 टाइम्स times. और थर्ड में नो चेंज यस सर। 15th देख लो कोई पार्ट डाउट 15th में No, कोई भी sir. पार्ट डाउट है पूछ लो 15 16 17 में देख लो किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो वी विल डिस्कस अगर 15वें सर 16वें और 15th का 17वें सेकंड क्वेश्चन पार्ट बता दो किसका 15th का 15 का सेकंड एक सेकंड मिनट पार्ट एक सेकंड पहले यानी को बोलने दो यार हाँ बोल सर 15th का सेकंड पार्ट what times the value of g on moon is that on earth तो Yes, g जो sir. मून पे है it is 1/6 1/6 that on earth यस ओके सर। सर हाँ जी अब बोलो कौन बोल रहा है नेक्स्ट 16th क्वेश्चन में किसी को डाउट है देख लो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 16 का सी पार्ट। सी पार्ट सी पार्ट बहुत ही सर प्यारा था सेम कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का सर बड़ी कह रहा अच्छा है सा बॉल क्वेश्चन इज था थ्रोन अपवर्ड्स सेम कॉन्सेप्ट था विद इनिशियल स्पीड दी हुई है अच्छा विद सम इनिशियल स्पीड वो कितनी हाइट पे गया 19.6 मीटर और फिर वापस आ गया वो ठीक है जी अब वो कह रहा है द इनिशियल स्पीड निकाल लो तो मैं निकाल देता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2gh यहाँ से u कितना निकल रहा है जल्दी से बताओ h तुम्हारे पास है u मेरे ख्याल से 19.6 ही आएगा यस यस सर। सर यस सर पर g को 9.8 लेना है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो Yes, यस सर 19.6 आ गया u 19.6 मीटर पर सेकंड अब टाइम टेकन इन yes, रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट तो v इज इक्वल 2 टू u सेकंड प्लस सर gt 2 2 सेकंड आता सेकंड है का है यहाँ से टाइम आ गया 2 सेकेंड आसमी अब वो क्या कह रहा है ध्यान से सुनना velocity of the ball 1 second before and 1 second after 1 second before 1 second before मतलब वो ऊपर तो ही जा उसके रहा होगा मिड अभी में हाईएस्ट एक सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पे तो नहीं पहुंचा होगा वो यस नो सर। सर ठीक है ना तो हम क्या करेंगे उसका हमें क्या चाहिए पोजीशन चाहिए ना नहीं वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल टू u प्लस gt कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है उसको 19.6 g की वैल्यू -10 और t की वैल्यू 1 सेकेंड यहाँ से v निकल आएगा सर यस 9.8 सर। ओके सर ओके। ठीक है अब कह रहा है इट्स पोजीशन इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड आफ्टर यानी 2 सर सेकेंड सेम ही में वो होती ऊपर है है वैसे तो सेम ही होती है वो प्रूव भी हो जाएगा 2 सेकेंड में वो ऊपर है अब तीसरे सेकेंड में नीचे उतर रहा है यानी Yes, u क्या हो sir. गया 0 g क्या हो गया प्लस 9.8 और यहाँ पर टाइम क्या हो गया 1 सेकेंड तो यहाँ से v निकल आएगा v इज इक्वल टू u प्लस gt से ओके सर। तो ये था सी पार्ट सिंपल क्वेश्चन नंबर 17 में देख लो किसी को डाउट हाँ जी क्वेश्चन नंबर 17 में देख लो किसी को डाउट नो सर No, sir. क्वेश्चन No, नंबर sir. 15th में थर्ड पार्ट में उसमें हाँ ये नहीं आएगा कि मतलब अट्रैक्ट तो सर वो करता ही है तो हाँ उसमें तो यही वाई लिखना क्यों है लिखा है? वही लिखना है कि वो मून जो है अर्थ को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है वो उसमें जो पानी होता है उसको खींचता है जिसकी वजह से टाइड फॉर्मेशन होती है अच्छा वही लिखना है सही है
ओके ओके ओके। हाँ जी, तो एक बार बस ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कंफर्म कर दूंगा कि यहाँ पर, क्योंकि सर यहाँ पर 17 आंसर कौन सा, हाँ सर 17 बोलो। 17 क्या सी और डी पार्ट कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स तुमने ओके छोड़ा हुआ है। यस तो यहाँ पर जी और जी का रिलेशन बताना था। G इज इक्वल टू GM/R² अपनी डेरिवेशन करनी थी। यहाँ पर देखो टेस्ट बहुत ही कन्फाइंड, बहुत ही इजी था। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो मैंने सिलेबस से बाहर से डाल दिया हो या कहीं से डाल दिया हो। बस मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा हिला डुला के डाला है। और अब देखते हैं तुम्हारे मार्क्स बताएंगे तुम्हें कितना आता है। बेटा पिछली बार तो ना मैंने टेस्ट दे दिए थे, इस बार मैं धमाका करूंगा। दिवाली है तो कुछ धमाका भी होगा। एक तो वंश अरोड़ा को ये नहीं पता कि मेरे को माइक अपना म्यूट रखना है, तो दिवाली है तो धमाका भी होगा उसका। ठीक है, अब मुझे ये बताओ वर्क एनर्जी का टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग कब है? वर्क एनर्जी और पावर का टेस्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कब है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज? सर 17। 17th, which means it's Tuesday. यस सर। वेरी गुड। तो देखो कल तो है दिवाली, कल तो तुमने पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगर परसों भी तुम्हारा कहीं का प्रोग्राम है, कल और परसों का, तो मैं कहूंगा आज एनसीईआरटी मस्ट बी कंप्लीटेड। आज अपनी एनसीईआरटी इस चैप्टर की कंप्लीट कर लेना। मैंने इस चैप्टर की डीपीपीज दी हुई है जिनिश। यस सर। 3 तो डीपीपीज मुझे सेंड कर दियो। और मैं संडे को मैं या मंडे को मैं डीपीपीज और एनसीईआरटी और डेरिवेशन जो भी तुम्हें समझनी होगी उसका मंडे को डाउट लूंगा। और ट्यूसडे को टेस्ट होगा वर्क एनर्जी एंड पावर, द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जिसके बाद हमारी पूरी फिजिक्स की टेस्टिंग हो जाएगी। देन द संडे जो आएगा नेक्स्ट संडे फुल फिजिक्स का टेस्ट होना है। जस्ट वेट, अब तुम्हारे टेस्ट ही टेस्ट होने हैं और धमाके होने दिवाली के बाद, तो मजा आने वाला है। ठीक है, तो मंडे को डाउट्स होंगे वर्क एनर्जी की, एनसीईआरटी और डीपीपीस के। मैंने इनफ टाइम तुम्हें दे दिया है, तुम कर लोगे तो ठीक है, टेस्ट में नंबर दिख जाएंगे। तुमने नहीं किया होगा होमवर्क तब भी टेस्ट में नंबर दिख जाएंगे। तो मजा आने वाला है। किस किस को लगता है उसके 40 में से 30 अबव आ जाएंगे इस टेस्ट में? 40 में से 30 अबव, बढ़िया है। और बढ़िया है एटलीस्ट अगर तुम 30 से अबव ले रहे हो मेरे टेस्ट में, देन इट्स अ गुड जेस्चर, अच्छी बात है। मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। अगर तुम्हारे मेरे टेस्ट में 40 से 30 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। बस 5 ही बच्चों को लग रहा है, मतलब बाकी तो धमाके की इंतजार ही कर रहे हैं फिर। हाँ जी डॉली, क्या तकलीफ हो गई कि तुम्हारे हाथ नहीं खड़े हो रहे? डॉली यस सर। अभी भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा? 30 अब बोल रहा हूँ मैं, 40 तो मैंने बोला ही नहीं। 40 में से 40 किसके आएंगे? डॉली नहीं पढ़ना बेटा, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मैंने तैयारी तो की फिर थी तुम्हें सर। इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे? तुमने टेस्ट दिया है ना, तो तुम्हें पता तो होगा तुम्हारे मार्क्स कितने बनते हैं। कितने बन रहे हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग? हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी डॉली, डॉली जी यस सर। बोलो जी, कितने नंबर बन रहे हैं तुम्हारे? सर 25 अबव तो क्यों, आई कहाँ थी कट के नंबर? ये तो टेस्ट इजी था इस बार तो। सर। मैंने 2 असर्शन रीजन छोड़ दिए थे चलो कोई बात नहीं, दर्शन रीजन चले गए, 38 हो गए। सर। लास्ट में जो डेरिवेशन लिखनी थी सर वो टाइम बेटा कंप्लीट हो गया। टाइम क्या मुझे मत बोलना, टाइम क्या ना, मुझे जो रीजन होते हैं वो पसंद नहीं आते टाइम के रीजन। इनफ टाइम था, 1 घंटा सफिशिएंट है इस टेस्ट के लिए। मैं तो देता 45 मिनट, फिर भी मैंने तुम्हें घंटा दे दिया, वरना मैं तो 45 मिनट देता हूँ। इट्स सफिशिएंट फॉर द टेस्ट। अब तुम सोचो कि मैं एक क्वेश्चन पे 15 मिनट लगा लूं और बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ऐसे टेस्ट नहीं होते हैं पेपर में। फिर तो पेपर का भी स्टूडेंट देगा ही नहीं वापस टीचर को। टाइम का कोई इशू नहीं है, देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ईच एंड एवरीवन। अगर एक बच्चा उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहा है उसी टाइम के अंदर, तो सब कर सकते हैं। किस किस को टाइम की कमी नहीं लगी टेस्ट के अंदर? सर जिनेश। हाथ खड़े कर लो। तो इसका मतलब सिंपल है कि टेस्ट में देयर वाज सफिशिएंट टाइम टू अटेम्प्ट द टेस्ट।
पिछले टेस्ट में मैं मान सकता हूं कि टाइम का कहीं ना कहीं लैग होगा, बट इस टेस्ट में देयर वाज नो एज सच कोई प्रॉब्लम, और टाइम लैग की वजह से हमेशा नंबर 4 या 5 करते हैं, तब भी नंबर 35 की रेंज में होते ही होते हैं। 25 की रेंज में होना इट मींस देयर इज सम फॉल्ट इन द चैप्टर, देयर इज सम फॉल्ट इन द कॉन्सेप्ट्स, और उनको अच्छा करने के लिए एकेडमी आना पड़ेगा डॉली। ऐसे घर बैठे अच्छे नहीं होंगे वो कॉन्सेप्ट्स, या बोलना पड़ेगा, क्योंकि डॉली बोलती ही नहीं है लाइव क्लास में, तो उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थोड़ी होंगे चुप रहने से। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ डॉली, केमिस्ट्री अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स भी अच्छी होगी। फिजिक्स अच्छी करनी होगी तो उसमें एफर्ट देना पड़ेगा उतना ही। ओके सर। चलो जी, तो करो एंजॉय, आज भी करो, कल भी करो, बस संडे भी कर लो मेरी तरफ से। मुझे तो मंडे को जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। तब तक हैप्पी दिवाली, एंजॉय करो, मस्ती करो, फन करो, घूमो फिरो, ऐश करो। ओके, बाय सर। बाय बाय सर। सर, हैप्पी दिवाली बाय सर। बाय। पटाखे फोड़ लेना अच्छे से, नहीं तो फिर मैं फोड़ूंगा ट्यूसडे से। बाय बाय। सर कल फाउंडेशन होगी? मैं बता दूं, कल नहीं होगी जिनेश, दिवाली है, एंजॉय कर तू भी। सर टेस्ट भी तो है ही है। कोई नहीं, टेस्ट एक दिन चलता है। गुड नाइट, बाय बाय, हैप्पी दिवाली। हाँ जी, फाउंडेशन के आप वो कब भेज रहे हो शीट आज आ जाएगी शाम तक। एक्चुअली आज ना लाइट नहीं है एकेडमी में, सुबह से ट्रांसफार्मर में ना वो हुआ थोड़ा सा धमाका सा, दिवाली आ रही है ना, तो ओके इसलिए लाइट जैसी ही आएगी मैं शीट भेज दूंगा। शीट ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है तुम्हारी, ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड। ओके बाय। ओके सर। हाँ जी सर बोलो और बोलो। फाउंडेशन का टेस्ट आप ट्यूसडे को लोगे? हाँ ट्यूसडे ओके है, सर रहने दो, अगले उस सैटरडे को ही ले लेना। चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं। सर ओके ओके सर। हाँ जी तुलसी। सर मैंने 8th क्वेश्चन का एक बार श्योर करना था। मैंने लिखा है हाँ कि करो श्योर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे कम होती है, तो भी हाइट ज्यादा होती है, क्योंकि 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2g, तो मैंने कहा दैट इज वाई। वो लिख सकते हो बट इतना रेलेवेंट नहीं होगा वो ना। सही है, सोच सही है, बट इतना रेलेवेंट नहीं होगा तुलसी वहां पर ना वो आंसर। तुम फोर्स की टर्म्स में आंसर लिखते तो ज्यादा रेलेवेंट होता। ओके सर। कोई नहीं, हम टेस्ट क्यों ले रहे हैं, ताकि यही क्वेश्चन अगर हमें पेपर में आए, एग्जाम्स में आए, तो एटलीस्ट हम कॉन्फिडेंट होगी यार हमें यही आंसर लिखना है। टेस्ट का मतलब क्या होता है, हम प्रैक्टिस मैच खेलते हैं क्यों, ताकि हमें फाइनल मैच में पता लग जाए कि कौन सी डिलीवरी पे छक्का मारना और कौन सी डिलीवरी को छोड़ना है। यस समझ रहे हो तुलसी? हाँ जी सर। बस टेस्ट में पूरी सच्चाई से होना चाहिए, डिस्कशन में पूरा हिस्सा लो, क्योंकि ये तुम्हारा टेस्ट है, डिस्कस करना भी तुम्हारा ही फर्ज बनता है ना। और मैं हर टेस्ट डिस्कस करता हूँ, तुम्हें पता ही है। और अभी तक तुम्हारा मोशन का टेस्ट छोड़कर सारे टेस्ट भेज चुका हूँ, बायो वाले छोड़कर सारे टेस्ट तुम्हें भेज चुका हूँ। और अब ग्रेविटेशन के टेस्ट भी तुम्हें कल तो ना भेजू ना तुम्हें रिजल्ट, वैसे मैंने चेक कर लेने आज रात तक आधे हो चुके हैं, हाँ तो मैं संडे भेजूंगा रिजल्ट, बट चेक हो जाएंगे वो आज ही। सर कल दे देना कहीं। है क्या कह रहे हो? सर कल एकेडमी आना ही है, कल दे देना कहीं। कल एकेडमी हाँ आना, ले लेना, बिल्कुल ले लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस सर दे देना। हाँ ले लेना सर कल ले फोर्थ लेना। वाला academy एक आओगे। बार बता दो। फोर्थ Yes, वाला सर, मुझे बताओ। चलो ये दोनों मैं एक बार फोर्थ वाला भी डिस्कस करूंगा, मतलब एक बार मैं खुद मतलब देखता हूँ। मेरे को फिफ्थ वाले में तो मेरे को ये assertion reason में तो मुझे लग रहा है कि ये आंसर गलत हो सकता है, फिर जिनिस के 39 हो जाएंगे, सर क्योंकि सी पार्ट होना डिस्टेंस, चाहिए। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए। यस सर प्रोडक्ट ऑफ मास भी होना चाहिए। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मास ऑफ बॉडीज वो लिखा वाला ना। नहीं है सर। वो तो ठीक है। बट यहाँ पर पंगा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए। यस चलो मैं ये दोनों डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन तुम्हारे साथ ना। ओके ओके, ओके ओके हैप्पी सर। दिवाली, बाय बाय। बाय सर।